इस पर्टिकुलर रूल की वजह से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि प्रॉफर्म्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। इतना ही रिस्क करो एक ट्रेड में जितनी आपकी औकात है। आप किसी को अगर गाली देते हो, अभी आप माँ की गाली देते हो या फिर बहन की गाली देते हो, गाली तो गाली होता है। तो सीधी तौर पे ये गैम्बलर थॉट्स है। तो लाइक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की अगर हम बात करें, उसे अगर दिन के 30-30 रुपए मिलते हैं, 30-50 रुपए मिलते हैं टिफिन के लिए, तो उसके लिए 2000-3000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट। और एक बार अगर वो इंसान यहाँ से हार गया ना, तो सीधे तौर पे आप भी जानते हो कि क्या उसका नतीजा हो सकता है। तो हमारे घर के पास में एक अंकल जी रहते हैं। तो कुछ दिन पहले वो अंकल जी हमारे घर पे आए पापा से कुछ बातचीत करने के लिए, और उनके बीच में बातों बातों में ही एक स्टेटमेंट उन अंकल जी ने बोल दिया दैट ट्रेडिंग तो जुआ है। ठीक है, ट्रेडिंग जुआ है, ट्रेडिंग मतलब जुआ। ठीक है, तो सीधी सरल भाषा में उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट बोल दिया। और उस टाइम पे मतलब आसाम में तुम्हें पता ही है कि एक ट्रेडिंग स्कैम भी चल रहा था। बेसिकली ट्रेडिंग स्कैम नहीं था, ये एक ऐसा खेल था कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। तो ये वाला खेल वहां पे चल रहा था, लेकिन ट्रेडिंग का जैसे ही नाम आ गया वहां पे, तो इसे घोषित कर दिया गया एज ए ट्रेडिंग स्कैम। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग मतलब कि जुआ, जुआ यानी कि गैम्बलिंग, तो ये जो चीज है ये सिर्फ ट्रेडिंग में ही एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है, ऐसे बहुत सारे स्पेसेस है जिनके रिगार्डिंग लोगों को नॉलेज नहीं होता है, वो मतलब अवेयरनेस नहीं होता है उनके पास। तो इसलिए या तो वो बोल देते हैं कि ये गैम्बलिंग है, या तो जुआ है, या तो गेट रिच क्विक स्कीम है, कुछ भी। ठीक है, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो सिर्फ ट्रेडिंग में ही ऐसा एप्लीकेबल होता है ये सब स्टेटमेंट, तो वो चीज़ सही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट में, स्पेशली जो इस ट्रेडिंग फील्ड से ही बिलोंग करते हैं, उनका जो गुजारा है वो ट्रेडिंग से ही होता है। लेकिन वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है कि ट्रेडिंग एक जुआ है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ये वाला स्टेटमेंट लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा बैठ चुका है। और इस बिलीफ को वो लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे सामने आए उस दिन यूट्यूब में, जिनका नाम है नवीन खेरवाल, जिसका एक यूट्यूब चैनल है ट्रेड एच के नाम से। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि नवीन के खिलाफ कोई भी हेट वीडियो नहीं है ये। ठीक है, तो वो उसका जो यूट्यूब चैनल है उसको थोड़ी मैंने देखा करा, वहाँ पे उसका जो कंटेंट है वो क्या डाल रहा है, क्या सिखा रहा है लोगों को, वो सब चीज़ें मैंने देखा वहाँ पे। तो जेन्युइनली वो चीज़ें बता रहा है वहाँ पे। लॉस हुआ तो लॉस दिखा रहा है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दिखा रहा है, अपना जो गाँव है वो दिखा रहा है, अपना घर दिखा रहा है, अपने कुत्ते को दिखा रहा है, राइट। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे वो दिखा रहा है, तो काफ़ी जेन्युइन लगा मुझे और देख के अच्छा भी लगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मार्केट में नहीं आना चाहिए लोगों के सामने, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, ठीक है, मेजॉरिटी जो ऑडियंस है, उनको दिक्कत होता है। वो क्या क्या चीजें हैं डिटेल में मैं बात करूंगा, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। और लास्ट में देखने के बाद अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर मुझे बताना। एंड सेकेंडली, ये वीडियो मैं कब का बनाना चाहता था, लेकिन तब तक मेरे पास कोई भी पे आउट नहीं था, पे आउट प्रूफ नहीं था, मैंने कोई भी अकाउंट पास नहीं किया था, वहीं पे लगा हुआ था मैं, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि मैं भी एक प्रकार का ऑडियंस ही हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ वहाँ पे। तो मैं फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आता है दैट ये जो चीजें बता रहा है वहाँ पे, वो किस बेसिस में बता रहा है, उसके पास क्या अथॉरिटी है, उसने पे आउट निकाला है कि नहीं, उसने अकाउंट्स वगैरह पास किया है कि नहीं, उसके बाद ही लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। तो भाई हम सब एक ही थाली के चड्डी बड्डी है, मुझे वो सब चीज पता है, इसलिए मैं पे आउट लेने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं जो चीजें कहूँ तुम सुनो कि आखिर चल क्या रहा है मार्केट में, और किन किन चीजों से तुम्हें बचना चाहिए, क्या क्या चीजें करना चाहिए जिसके थ्रू तुम इस स्पेस में आगे बढ़ सको। तो इस बात के लिए वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को फॉर श्योर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑनेस्टी से भरा हुआ कंटेंट तुम्हें सब कुछ यहीं पे मिलेगा। तो हमारा जो नवीन है, नवीन करता है न्यूज ट्रेडिंग। ठीक है, तो अभी न्यूज ट्रेडिंग जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि बहुत तरह के ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं एक स्कैल्पर भी हूँ, मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पर हो गया, या फिर पोजीशन ट्रेडर्स हो गया। ठीक वैसे ही एक प्रकार का ट्रेडिंग होता है जिसको हम कहते हैं न्यूज ट्रेडिंग। फॉरेक्स फैक्ट्री नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि कौन सा न्यूज कितने बजे आने वाला है और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो 3 प्रकार के इम्पैक्ट हम वहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो है वो येलो फोल्डर न्यूज होता है। येलो फोल्डर न्यूज यानी कि लो इम्पैक्ट न्यूज। ठीक है, उसमें कोई भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है मार्केट में, जैसा नॉर्मल है सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, सेकंड होता है तुम्हारा ऑरेंज फोल्डर न्यूज, वहाँ पे जो है मिड इम्पैक्टेड न्यूज आता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत हलचल हम देख सकते हैं मार्केट में। एंड थर्ड वाला जो है दैट इज रेड फोल्डर न्यूज, जो कि एक हाई इम्पैक्ट न्यूज रहता है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा होता है, और उस दौरान, उस न्यूज के दौरान, न्यूज के टाइम के दौरान हम मार्केट में एक अच्छा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। वो अभी न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूज अच्छा आया या फिर बुरा आया, तो उस हिसाब से वो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। और हमारा जो नवीन है वो इसी चीज को करता है। अभी तुम अगर प्रोफॉर्म ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हें ये चीज अच्छे से पता होगा कि मेजॉरिटी जो प्रोफॉर्म्स होते हैं उनमें जो ये न्यूज ट्रेडिंग है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोफॉर्म्स भी होते हैं जहाँ पे एक विंडो पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज अगर 7 बजे है तो 7 बजे के 4 मिनट पहले और 4 मिनट बाद
का जो ये टाइम पीरियड रहता है उसमें अगर तुम कुछ ट्रेड लेते हो या फिर तुम्हारा एसएल हिट होता है, टीपी हिट होता है, तुम अगर कुछ मॉडिफाई करते हो तो फिर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच कर दिया जाता है। लेकिन 4 मिनट के पहले, न्यूज़ के 4 मिनट पहले अगर तुम ट्रेड लेके रखते हो और फिर मतलब तुम अगर उस ट्रेड को होल्ड करते हो, वो तुम्हारा एसएल वगैरह टीपी वगैरह कुछ भी हिट नहीं करता है और न्यूज़ का जाए हुए मतलब वो न्यूज़ खत्म हुए 4 मिनट हो चुका है, उसके बाद अगर तुम मॉडिफाई वगैरह भी करते हो या फिर क्लोज भी करते हो ट्रेड को, अगर तुम प्रॉफिट में हो, डिपेंड करता है कि प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ मतलब उस विंडो पीरियड के हिसाब से कुछ भी नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। बाकी तुम मतलब जो चाहो तुम वो चीज कर सकते हो। किसी प्लेटफॉर्म में 4 मिनट का होता है, किसी प्लेटफॉर्म में 2 मिनट का होता है, डिपेंड्स अपॉन प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। अभी इस पर्टिकुलर रूल की वजह से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स है जो कि प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लॉइट करते हैं न्यूज ट्रेडिंग के थ्रू, ठीक है, और नवीन भी उनमें से एक है। अभी मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग न्यूज ट्रेडिंग करते हैं, कमेंट सेक्शन में आके बताओगे कि भाई न्यूज ट्रेडिंग तो एक स्ट्रेटेजी है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि न्यूज ट्रेडिंग को एक स्ट्रेटेजी में ही काउंट किया जाता है, बट इट्स अ स्ट्रेटेजी अंटिल इट्स यूज्ड एज एन स्ट्रेटेजी एंड नॉट गैम्बलिंग। अब नवीन भाई कहते हैं कि वो न्यूज ट्रेडिंग जब करते हैं वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो टेक्निक्स होता है, जो डिसिप्लिन होता है, उसके साथ वो न्यूज ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया जा रहा है तो फिर धड़ल्ले से आपके 2 से 3 प्रोफॉर्म अकाउंट्स कैसे उड़ जाते हैं, कैसे वो चीज ब्लो आउट हो जाता है, और वो तो चलिए अलग ही टॉपिक है। लेकिन आप जो प्रॉफिट में होते हो, ठीक है, आपने ट्रेड वेट किया, वहां पे न्यूज ट्रेडिंग किया, आप प्रॉफिट में चले गए, उसके बाद ऐसी क्या चुल मची रहती है आपके दिमाग में कि आप ट्रेड लेते हो, अचानक से आप लूजिंग स्ट्रीट में चले जाते हो। यहाँ पे मुझे बैक टू बैक लॉसेस हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मेरे को एक बार प्रॉफिट हुआ था $3,120 का, उसके बाद से मुझे लगातार लॉसेस हुए, बैक टू बैक 6 लॉसेस हुए। इसमें मैंने काफ़ी रूल्स भी ब्रेक किया, अगर मैं बता दूं। लूजिंग स्ट्रीक में धड़ल्ले से आप मतलब लॉस करते जाते हो, लॉस करते जाते हो, 10-11 मतलब बार आप लॉस कर देते हो, वहां पे न्यूज ट्रेड लेते हो, उसके बाद लॉस कर देते हो, उसके बाद 8-9% ड्रॉडाउन में चले जाते हो, वो तो एक अलग ही बात है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट का जो सही में मतलब होता है, दैट इज आप उतना ही रिस्क करो एक ट्रेड में जितनी आपकी औकात है। सीधी सी बात है, जितना आपका औकात है उतना ही आप रिस्क करो, ताकि वो अमाउंट अगर आपके अकाउंट से डिडक्ट भी हो जाए, वो आपसे चला भी जाए, तो भी आपको किसी बात का गम ना रहे। और मेन पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट का रहता है अपने कैपिटल को बचाना, अपने कैपिटल को अच्छे से सेव करके रखना, गार्ड करके रखना, ना कि आप अकाउंट पास करने के चक्कर में 2 से 3 अकाउंट ही उड़ा डालो। तो अभी नवीन का जो यूट्यूब चैनल है ट्रेडेज, उसको मैं थोड़ा सा थोड़ी देख रहा था कि क्या क्या चीजें वो एक्सप्लेन करता है, क्या क्या चीजें उसने सिखाया हुआ है, पहले डाला हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो भाई वहाँ पे वो इंडियन स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग सिखाता था चीजें, डिटेल इन्फॉर्मेशन देता था, काफी अच्छा भी लगा मुझे। लेकिन नीचे स्क्रॉल करते करते मुझे एक ऐसी वीडियो देखी वहाँ पे, जिसको देख के वहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉक रह गया कि ये क्या सिखा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो सिखा रहे थे, दैट इज अबाउट ड्रीम 11 में टीम कैसे बनाए, वो सिखा रहे थे वहाँ पे। मेगा लीग्स में पार्ट नहीं लेना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लीग में पार्ट लेना है। और सेकंड पॉइंट ये है कि हमें सिर्फ एक ही टीम बनानी है। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप 15 से 20 टीम बनाइए, नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ एक टीम रहेगी। तो ड्रीम 11 में वो अभी छोटे छोटे टीम बनाना सिखा रहे थे, छोटे छोटे टीम बनाने के लिए बोल रहे थे, बड़े टीम से दूर रहने के लिए बोल रहे थे। लेकिन भाई सीधी सी बात है, आप किसी को अगर गाली देते हो, अभी आप माँ की गाली देते हो या फिर बहन की गाली देते हो, गाली तो गाली होता है ना। और भाई ये फैंटेसी गेम्स खेलने वाले जो भी बोल रहे कि ऐसा है वैसा है, करोड़पति बन जाओगे, ये बन जाओगे, गाड़ी खरीद लोगे, बंगला खरीद लोगे, एट द एंड ऑफ द डे ये कहने के लिए जुआ ही है, गैम्बलिंग ही है। क्योंकि मोनोपोली जो यहाँ पे रहता है वो उस प्लेटफॉर्म का रहता है, उस कंपनी का होता है। प्रॉफिट जो कमाते हैं वो उस कंपनी कमाती है, जैसे कैसीनो वगैरह में होता है। मोनोपोली जो वहाँ पे रहता है वो उस पर्टिकुलर कैसीनो का होता है। ठीक वैसे यहाँ पे भी काम करता है। फैंटेसी गेम्स में जो मोनोपोली होता है वो उस प्लेटफॉर्म का होता है, ना कि जो उसे खेल रहा है। तो नवीन भाई इंडियन स्टॉक मार्केट से सीधा आप पड़े ड्रीम 11 में टीम कैसे बनाए वो सिखाने में। उसके बाद वो यूट्यूब से गायब हो गए और अभी 6-8 महीने पहले, 9 महीने पहले कुछ, उन्होंने अपना पहला फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाया। प्रोफॉर्म ट्रेडिंग समझाया उन्होंने वहाँ पे, और वीडियो में ही उन्होंने 5% जो कि एक रेप्यूटेड कंपनी है इन दिस प्रोफॉर्म इंडस्ट्री, उसमें से एक अकाउंट खरीद लिया और उसके बाद वो फिर से गायब हो गए। ठीक है, गायब होने के बाद ये 4 महीने पहले, शायद 4-3 महीने पहले, वो फिर से एक वीडियो डाले वहां पे, जहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने अकाउंट पास कर लिया। लेकिन यहाँ पे वो वाला अकाउंट नहीं था जो उन्होंने वीडियो में दिखाया था। 9 महीने पहले जो उन्होंने अकाउंट खरीदा था वो वाला अकाउंट वहां पे नहीं था। ये 2 अकाउंट्स कंसेक्यूटिवली उड़ाने के बाद, ब्लो करने के बाद, उन्होंने ये वाला अकाउंट खरीदा और ये वाला अकाउंट उन्होंने पास किया। जी हाँ, फायर्स का फंडेड अकाउंट मेरे को मिला है। मैंने चैलेंज कंप्लीट किया है, मैंने सारे फेज पास किए और मेरे को एक फंडेड अकाउंट मिला है। और उसके साथ साथ एंड उस पर्टिकुलर वीडियो में पीपल आर जस्ट कंग्रेचुलेटिंग हिम, पीपल आर जस्ट अप्रिशिएटिंग हिम। आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्टिकुलर रीजन। लोगों का जो अकल है,
ठीक है, उसके कमेंट सेक्शन में जो लोग हैं उनके अकल लिटरली घुटने में आ चुके हैं। उनको दिख नहीं रहा है कि अगला बंदे ने अकाउंट जो है वो पास तो कर लिया, लेकिन 2 अकाउंट उड़ाने के बाद वो चीज़ पास किया है, ठीक है। और पास भी कैसे किया है? न्यूज़ ट्रेडिंग करके। कोई भी वैलिड स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी उसने रिवील नहीं किया है कि मैं ये चीज़ मतलब कि दिखाता हूँ, अपना एनालिसिस करके उसने नहीं दिखाया है कि मैंने कैसे अकाउंट पास किया है। मैं फॉर श्योर अपना जो एनालिसिस है वो फॉर श्योर यहाँ पे लाऊंगा, तुम लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। लेकिन वहाँ पे पता नहीं लोग किस चीज़ के लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उसको किस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई क्या ही कर लिया तूने, ठीक है, क्या ही कर लिया तूने। अब रेड फोल्डर के नाम पे तू यहाँ पे ट्रेड ले रहा है, ट्रेड लेके यहाँ पे लोगों को बता रहा है कि मैंने 2 अकाउंट उड़ा दिया, 2 अकाउंट उड़ाने के बाद मैंने न्यूज़ ट्रेडिंग के हिसाब से मतलब 1 अकाउंट पास कर लिया। व्हाट इज दिस मैन? और ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही वो उसको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसे रियलिटी चेक दे रहे हैं, वहाँ पे उसके अगेंस्ट बोल के वहाँ पे दिखा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि मेरे दोस्त अभिनव ने उसके एक न्यूज़ ट्रेडिंग वीडियो के नीचे कमेंट किया था, उसको थोड़ा सा बताया था कि भाई ये चीज़ गलत है, ऑडियंस को भी थोड़ा सा गाइड करने का ट्राई किया था, लंबा चौड़ा कमेंट किया था वहाँ पे। उसका रिप्लाई आता है कि 1:3 लेता हूँ, सिस्टम है। ये चीज़ क्या हुआ? मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि टॉपिक वहाँ पे कुछ और चल रहा है, वहाँ पे कमेंट कुछ और किया जा रहा है, कुछ और बातें बताई जा रही है, जहाँ पे मतलब तुम्हें सिखाया जा रहा है चीज़ें, तुम वहाँ पे सिस्टम है, ये है, वो है, ये सब चीज़ें बोल रहे हो। तो थोड़ा सा चाइल्डिश माइंडसेट भी है, इस बात से थोड़ा सा प्रूव होता है कि मतलब बातों की गहराई को नहीं समझता है वो। तो 2-3 हफ्ते पहले नवीन ने एक वीडियो डाला था, $3000 कमा लिया उसने एक ही सिंगल ट्रेड में। यहाँ पे आप देखो ये मेरा प्रॉफिट भी यहाँ पे आ गया। सो एक्चुअली में $3120 बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, ये लगभग हो गए मेरे हिसाब से 2.5 लाख के आसपास। तो अभी के लिए अगर गैम्बलिंग वगैरह चीज़ को हम थोड़ा सा साइड कर दे, दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट थिंग व्हिच ही डिड। $3000 इज अ very large amount of money in just one single trade, so well done for that नवीन। लेकिन उसी वीडियो के बाद वो एक और वीडियो पब्लिश करता है कुछ दिन बाद, जहाँ पे वो दिखाता है कि $3000 का प्रॉफिट करने के बाद का जो सीन है वो क्या है। यहाँ पे मुझे बैक टू बैक लॉसेस हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मेरे को एक बार प्रॉफिट हुआ था $3120 का, उसके बाद से मुझे लगातार लॉसेस हुए, बैक टू बैक 6 लॉसेस हुए। भाई $3000 का प्रॉफिट करने के बाद उसने लॉस किया 6 to 7 ट्रेड्स में, ठीक है, लॉस किया बैक टू बैक 6 to 7 ट्रेड्स। और वो उसका जो प्रॉफिट था वो तो हाथ से गया ही, उस अमाउंट से ज्यादा वो ड्रॉ डाउन में ही चला गया। और लॉस करने के बाद वो बंदा वहां पे क्या कह रहा है? एडी वाली जो न्यूज़ थी उसको मेरे को अवॉइड करना था, मैंने फिर भी ट्रेड लिया। एंड कल यूरो यूएसडी जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, इसमें जो यूएसडी की न्यूज़ थी उसको भी मेरे को अवॉइड करना था, उसको भी मैंने ट्रेड लिया। मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है, मुझे पता है कि मुझे ये ट्रेड्स जो है वो नहीं लेनी चाहिए थी, पर फिर भी मैंने ले लिया। भाई मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो थॉट्स है जो कि तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, तो सीधी तौर पे ये गैम्बलर थॉट्स है, ठीक है। एक जुए खेलने वाले पर्सन को ही ये सब थॉट्स आते हैं। उसको पता है कि ये चीज़ गलत है, जुआ खेलना गलत है, उसका पैसा जा सकता है, उसके पूरी जो लाइफ है वो बर्बाद हो सकती है, लेकिन फिर भी वो खेलता है। और उसी वीडियो में नवीन ने कहा है कि भाई 5%ers जो है, जो नवीन का एक पसंदीदा प्लेटफॉर्म है, फाइवर्स जो है, उनको ऐसे वैसे ही कोई भी मेल नहीं कर सकता है, वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, जो अभिनव परिदा है मेरा दोस्त, तो उसका जो ईमेल है, उसका जो सब्सक्राइबर बेस है कहने के लिए, वो नवीन से बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। लेकिन उसका जो ईमेल है वो इनबॉक्स भरा रहता है कोलैबोरेशन के मैसेजेस से, ठीक है। मतलब कि जितने भी प्लेटफॉर्म आप सोच सको वो सभी उसको मतलब वहाँ पे ईमेल कर रहे हैं कोलैबोरेट करने के लिए। और आपका जो पसंदीदा प्लेटफॉर्म है 5%ers, उसकी तरफ से भी मेल आया है कोलैबोरेशन के लिए। प्रूफ के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा मेल, ठीक है। और ये सब ईमेल्स उसको क्यों आए हैं? बिकॉज वो ये सब स्ट्रेटजीज जो नवीन सिखा रहा है अपने चैनल के ऊपर, ये सब स्ट्रेटजीज वो वहाँ पे अपने ऑडियंस को नहीं सिखाता है और मिसगाइड नहीं करता है। अभी नवीन ने जो ये लूजिंग स्ट्रिक वाली वीडियो डाली है, मुझे नहीं पता कि वो वीडियो डालते टाइम पे उसका माइंडसेट कैसा है, वो क्या सोच के उसने वो वीडियो डाला है। शायद उसने सोचा होगा कि लोग रिलेट करेंगे लूजिंग स्ट्रिक के साथ, मतलब इसलिए उसने वीडियो डाला होगा। आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट और इन हिज माइंडसेट फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज है उसने डाल तो दिया वहां पे, उसने अपना जेन्युइनिटी दिखा तो दिया, लेकिन अदर साइड ऑफ द स्टोरी उसने नहीं देखा वहां पे, ठीक है, कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स है। जो ये साइड इफेक्ट्स है ना इस वीडियो के, इन सब वीडियोस के, कि अपना लूजिंग स्ट्रीक दिखा रहा है, न्यूज ट्रेडिंग के थ्रू उसने लूज किया है सारी चीजें, इसका जो साइड इफेक्ट है, उसका जो अदर साइड है, वो बहुत ही एक डरावना साइड है, ठीक है। ये चीज नवीन को नहीं पता है। तो कुछ दिन पहले मुझे अपने कुछ छोटे भाइयों की तरफ से मैसेज आए कि मतलब उनके कुछ डाउट एंड कंफ्यूजन थे प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो बातों करके, मतलब बातें करके मुझे ऐसे पता चला कि मतलब वो लोग करना तो चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग स्पेस में घुसना चाहते हैं, लेकिन फॉर श्योर कैपिटल यहाँ पे मतलब अच्छा खासा कैपिटल चाहिए ऑब्वियसली ट्रेडिंग के लिए, राइट। तो वो चीज़ नहीं है, तो इसलिए प्लेटफॉर्म इज दी हुए, ठीक है, मेरे लिए भी प्लेटफॉर्म इज दी हुए।
तो यहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उनको पता है प्रोफॉर्म ट्रेडिंग के बारे में, उनको पता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर चीज़ों को करेंगे तो यहाँ पे उनके जो गोल्स है आगे जाके, उनके जो ड्रीम्स है, तो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि वो सारे वो लोग अपने लाइफ में अचीव कर लेंगे प्रोफॉर्म ट्रेडिंग के थ्रू, अगर डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो, ठीक है? तो उनको वो चीज़ पता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि सबके पास एक फ्रेंडली पॉकेट नहीं होता है। कुछ अच्छा लगा तो तुरंत वो चीज़ खरीद लिया। वो लोग मतलब उतना ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते हैं यहाँ पे, जितना मतलब कि चाहिए यहाँ पे, ठीक है? अच्छे प्रोफर्म को अगर हम देखने जाए, अच्छे से ट्रस्टवर्दी प्रोफर्म जो मार्केट में बहुत टाइम से अवेलेबल है, ठीक है? तो उनके जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ, मैंने 15,000 रुपए लगा के एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट खरीदा है, ठीक है? क्योंकि बिकॉज़ मेरी कैपेसिटी है खरीदने की, इसलिए मैंने खरीदा है। मुझे नहीं करना 1 फेज़, 2 फेज़, वो सब चीज़ें इवोल्यूशन वगैरह के थ्रू मुझे नहीं जाना है। मुझे सीधा चाहिए अकाउंट जहाँ पे मैं 5% का हो जाए या फिर जो जितना भी परसेंट हो जाए, इंस्टेंट फंडेड हो जाए, 30 दिन रुकना पड़े, मुझे 14 दिन रुकना पड़े, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे इवोल्यूशन नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट पे आउट चाहिए, ठीक है? लेकिन इज़ इट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हू वॉचेस मी? नो मैन, नॉट पॉसिबल। तो नवीन, आपके जो वीडियोस है, उन वीडियोस से एक ही मैसेज क्लियरली ऑडियंस के बीच में स्प्रेड हो रहा है, दैट इज दैट प्रोफॉर्म अकाउंट्स खरीदते जाओ, न्यूज़ ट्रेडिंग करते जाओ, रेड फोल्डर के 5 मिनट पहले अपना जो सेटअप वगैरह है वो सब सेट करके बैठ जाओ और अपना लग आजमाओ, वहाँ पे जुआ खेलते रहो और सीधे तौर पे या तो एसएल हिट होकर आपका अकाउंट डूब जाएगा, या तो 1-2 ट्रेड्स में ही टीपी हिट होके होके आपका जो अकाउंट है वो पास हो जाएगा। अभी ये वाला जो चीज़ है ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपए लगा के एक-एक अकाउंट खरीदना आपके लिए एक छोटी बात हो सकती है, मामूली बात हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है, जिनके लिए 2-3 हज़ार रुपए बहुत एक बड़ा अमाउंट है, ठीक है? एक फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की अगर हम बात करें, उसे अगर दिन के 30-30 रुपए मिलते हैं, 30-50 रुपए मिलते हैं टिफ़िन के लिए, तो उसके लिए 2,000-3,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है? आप भी इस फेज़ से गुज़र चुके हो, मैं भी इस फेज़ से गुज़र चुका हूँ, ठीक है? मुझे आपके क्वालिफ़िकेशंस वगैरह नहीं पता है, आप कितने तक पढ़े हो, क्या चीज़ है, लेकिन टिफ़िन के लिए तो वहाँ पे 30-50 रुपए ही हमें मिलते थे, ठीक है? तो वो जो 2-3 हज़ार रुपए थे, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था, ठीक है? वहाँ पे अपने आप को रख के देखो कि ये चीज़ उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वो अगर जमा करके, वो 50 रुपए, 30 रुपए अगर जमा कर के 2-3 हज़ार रुपए जमा करके वहाँ पे लगाता है अकाउंट में, उसके बाद अगर उसका अकाउंट उठ जाता है न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह करने के बाद, तो फिर क्या ही मायने रखेगा उस चीज़ का, राइट? या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उधार लेके कहीं से पैसे प्रोफॉर्म अकाउंट्स में या फिर ट्रेडिंग में इन जनरल पैसे लगाते हैं, राइट? तो वो चाहेंगे कि जो पैसे लगा रहे हैं वहाँ पे, वो पैसे सटीक जगह पे लगे, ना कि इधर-उधर लगा के वो लोग पैसे को वेस्ट कर दें। राइट, तो ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि अकाउंट खरीदो और न्यूज़ ट्रेडिंग करके या तो अकाउंट उड़ा दो या तो पास कर दो। और भाई ट्रेडिंग में आपके भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे और ठीक वैसे ही मेरे भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, और हम दोनों भली-भांति जानते हैं कि ये जो बिज़नेस है, ये जो ट्रेडिंग बिज़नेस है, ये एक ऐसा बिज़नेस है जो किसी की लाइफ़ को 360 डिग्री चेंज भी कर सकता है और किसी की लाइफ़ को 360 डिग्री बर्बाद भी कर सकता है, ठीक है? उस इंसान को एक ऐसे पोज़ीशन में लाके, उस इंसान को एक ऐसे सिचुएशन पे लाके ये ट्रेडिंग बिज़नेस खड़ा कर सकता है कि उसको लगेगा कि भाई अब तो सब खत्म है, ठीक है? अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है? उस टाइम पे क्या होगा पता है? वो जो बंदा है, वो जो इंसान है, वो यहाँ से हार जाएगा, ठीक है? और एक बार अगर वो इंसान यहाँ से हार गया ना, तो सीधे तौर पे आप भी जानते हो कि क्या उसका नतीजा हो सकता है, राइट? मतलब कि सब खत्म है उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। एंड एट द एंड मैं यही चीज़ बोलूँगा दैट इफ यू हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी, ठीक है? इफ यू ओनली हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी, तुम्हारे बाप-दादा के पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हारे पास ज़मीन-वमीन एकदम भरा पड़ा है, ठीक है? तुम्हारा जो फाइनेंशियल पोज़ीशन है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिज़न टू अदर पीपल, देन गो फॉर 10 अकाउंट्स, ठीक है? 10 अकाउंट खरीदो, 20 अकाउंट खरीदो, 10 अकाउंट में से 5 अकाउंट में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करो, 5 अकाउंट में शॉर्ट पोजीशन होल्ड करो, और फिर या तो 5 अकाउंट्स उड़ेंगे या तो 5 अकाउंट पास हो जाएगा। वहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग करो, उड़ा दो सब कुछ, ठीक है? पैसा बर्बाद कर दो वहाँ पे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ओनली इफ यू हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी। लेकिन इफ यू डोंट हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी, तुम्हारे पास वो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है जहाँ पे तुम ढेर सारे अकाउंट्स अफोर्ड कर सको वहाँ पे, तो सीधे तौर पे एक अकाउंट खरीदो एंड स्टिक टू योर ट्रेडिंग रूल्स, ठीक है? मैं यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम अगर एक बिगिनर हो देन स्पेशली इस चीज़ से दूर रहो, ठीक है? तो सीधी-सी बात है, अभी तुम अगर एक अकाउंट खरीदते हो, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेडिंग रूल्स का तुम यूज़ करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को करो, डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को करो, उतना ही रिस्क लो जितना तुम्हारी औकात है, अकाउंट साइज़ के हिसाब से रिस्क लो। धीरे-धीरे तुम देखोगे कि चीज़ें तुम्हारे लिए हो रही है, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू, ठीक है? लेकिन वो चीज़ बहुत एक स्लो प्रोसेस है, इसीलिए बहुत सारे लोग उस रास्ते पे जाना नहीं चाहते हैं और ये सब फालतू की चीज़ें करके, न्यूज़ ट्रेडिंग करके, ये करके, वो करके या तो अकाउंट उड़ा देते हैं या तो मतलब उनका अकाउंट पास हो जाता है, ठीक है?
लेकिन रियलिटी कोई भी नहीं बताता है कि मैं ऑलरेडी 2-3 अकाउंट वहाँ पे उड़ा चुका हूँ, उसके बाद ये चीज़ कर रहा हूँ। ये तो नवीन है जो कि जेन्युइनली ये चीज़ वहाँ पे बता रहा है कि भाई 2-3 अकाउंट मैंने उड़ा दिया है, लेकिन उसके बाद मैंने ये पास कर लिया है। लेकिन उसका जो तरीका है, ठीक है, वो सीधे तौर पे गलत तरीका है। मैं सीधा मुँह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ और इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या अंजाम होने वाला है एट द एंड मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। और भाई भगवान का दिया हुआ इतना खूबसूरत चीज़ है तुम्हारे पास, तो इस दिमाग का यूज़ किया करो, ठीक है? ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो चीज़ें बोल देगा वही पत्थर की लकीर है, वही मैं करूँगा और किसी का कुछ देखना ही नहीं है। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? ठीक है? अपना दिमाग यूज़ करो, ब्लाइंडली किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ, मेरी भी बात मत सुनो। मैं तो कह ही देता हूँ डायरेक्टली कि मेरी भी बात मत सुनो क्योंकि मैं ही सीख ही रहा हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ और चीज़ें सिखाता जा रहा हूँ। ठीक है? तो मेरी भी बात मत सुनो, अपना रिसर्च करो। ठीक है? जितना हो सके अपना रिसर्च करो एंड स्टिक टू दोज़ रूल्स ऑफ योर्स। बाकी वीडियो से कुछ जानने को मिला तो एक लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताओ कि और किस-किस टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए। फॉर श्योर उसके ऊपर वीडियोज़ बनेंगे और तुम्हारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन सॉल्व किया जाएगा वहाँ पे। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर बिकॉज़ ऑनेस्टी से भरा हुआ कंटेंट सब कुछ तुम्हें यहीं पे मिलेगा। बाकी तुम्हें एक क्रेज़ी न्यूज़ मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। लास्ट वीक मेरा प्लेटफॉर्म से फर्स्ट पे आउट निकला है। ठीक है? फर्स्ट पे आउट मैंने वहाँ पे विथड्रॉ किया है। तो अभी कैसे क्या सीन रहा वो सब भी और प्लेटफॉर्म से मैंने कैसे विथड्रॉ किया अपने बैंक अकाउंट में, तो पूरा डिटेल प्रोसेस मैंने बना के रखा है एक वीडियो में। तो ये वाला वीडियो तुम जाके वहाँ पे देख सकते हो और डिटेल में समझ सकते हो कि कैसे तुम्हें क्या करना है। प्लेटफॉर्म से लेके पूरा जो जर्नी है पैसों का विथड्रॉल प्रोसेस, वो सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। तो फटाफट जाओ वीडियो को देखो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।